तो पृथ्वी पे का अपने अक्ष पर जो घूर्णन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइड रियल डे या नाक्षत्र दिवस। तो ये 6 घंटे बढ़ते बढ़ते हर एक 4 साल में ना, हर एक 4 वर्ष में क्या हो जाएगा, जो टोटल दिन है वो 365 से क्या हो जाएगा, 366 हो जाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, लीप वर्ष। 47 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे, अगर फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे, 4 से भाग करेंगे। भागफल जो आएगा ना वही हम लोग का हो जाएगा लीप वर्ष। तो इसमें से 11 घटा देंगे, कितना बचेगा, 36। 36 जो आएगा वो पाया जाएगा साधारण वर्ष। कि 15 अगस्त 2021 कौन सा दिन था। टोटल कितने विषम दिन हो गए, बटे में 7, तो 0 आया। 0 मतलब क्या आ जाएगा आंसर, रविवार। कैलेंडर ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, पूछ देता है कि 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, है ना, या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो उसका एक ट्रिक है, वैसा हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं 5 मिनट का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, कैलेंडर, जिसमें से क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ क्या होता है, सूर्य की भी परिक्रमा करता है। जानते हैं हम लोग, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर तो घूमता ही है, अर्थ जो है पृथ्वी, साथ ही साथ क्या करता है, सूर्य, है ना, सूर्य की भी चक्कर लगाता है पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी जो अपने धुरी पर मतलब अपने अक्ष पर जो घूमना करता है, मतलब घूमता है, तो वो एक पूरा चक्कर, है ना, अपने धुरी पर या अक्ष पर जो चक्कर है वो कितने देर में लगाता है, तो लगभग लोग बोल देता है कि 1 दिन में, मतलब, लेकिन एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में लगभग पूरा करता है पृथ्वी, इसका अपने अक्ष पर जो घूमता है, ठीक है। तो पृथ्वी पे का अपने अक्ष पर जो घूर्णन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइड रियल डे या नाक्षत्र दिवस, ठीक है। और अभी हम लोग देखें कि पृथ्वी जो है साथ ही साथ क्या करता है, सूर्य की भी परिक्रमा करता है, मतलब सूर्य के चारों तरफ भी घूमता है। तो सूर्य के चारों तरफ जो घूमता है उसको हम लोग कहते हैं सोलर डे या सौर दिवस, और ये होता है 24 घंटे का, ठीक है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ क्या करता है, सूर्य की भी परिक्रमा लगाता है। तो अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने देर में लगाएगा, 23 घंटे 56 मिनट लगभग 4 सेकंड, ठीक है, जो कि लगभग होता है 6 घंटे होता है। और सूर्य का जो परिक्रमा करेगा वो करेगा कितने में, 24 घंटे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सोलर डे या सौर दिवस। और अपने अक्ष पर जो घूमेगा उसको हम लोग कहेंगे साइड रियल डे या नाक्षत्र दिवस, जो कि होगा लगभग 6 घंटे का, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का, ठीक है। अब पृथ्वी के घूर्णन की दिशा की बात करें हम लोग, पृथ्वी घूमता कैसे है, तो पश्चिम से पूर्व ना, किधर, वेस्ट से ईस्ट, ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। इसी वजह से जो सूर्य है वो पूरब में निकलता है और पश्चिम में जाके अस्त होता है, डूबता है, ठीक है। ये तो हुआ बेसिक सूर्य का पृथ्वी के घूर्णन से लेकर, ठीक है। अब कैलेंडर से हम लोग को क्या तात्पर्य है यहाँ पर, तो जैसे ये हम लोग देखें कि एक अक्ष पर अपने अक्ष पर जो है कितने घंटे में, लगभग 6 घंटे में पूरा करता है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे एक जो दिन होता है, हम लोग बात करें, हाँ, एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में हम लोग बात करें तो क्या होता है, 365 दिन का नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन उसी में क्या होता है कि हर एक चौथा साल, अभी हम लोग देखें क्या कि ये जो लगभग 6 घंटे हैं, तो हर एक चौथे साल में क्या हो जाएगा, 1 दिन और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं, 24 घंटा तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही में ये वाला जो है लगभग क्या, ये जो बाकी वाला जो है, ठीक है, तो ये 6 घंटा और बढ़ जाएगा उसमें,
बढ़ेगा। तो ये 6 घंटे बढ़ते बढ़ते हर एक 4 साल में ना, हर एक 4 वर्ष में क्या हो जाएगा, जो टोटल दिन है वो 365 से क्या हो जाएगा, 366 हो जाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, लीप वर्ष, लीप ईयर या लीप वर्ष, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि हर एक 4 साल के बाद जो दिन होगा साल में वो कितने हो जाएंगे, 366 दिन होंगे, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, लीप वर्ष या लीप ईयर, है ना, शॉर्ट में लीप ईयर या लीप वर्ष। और जो 365 दिन के होंगे उनको हम लोग कहेंगे साधारण वर्ष या नॉर्मल ईयर, या कहीं कहीं ऑर्डिनरी ईयर भी बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी ईयर। अब ये हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे भाई, तो हर एक 4 साल बोल रहा है, मतलब क्या कि ऐसे ईयर जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, है ना, ऐसे वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए वो क्या कहलाएंगे, लीप ईयर। देखिए 4 चौके 16, 35, 4 अठे 32, 4 अठे 9, यहां भी 4 पंचे 20, 0, 4 दूना 4 पंचे 20, 4 चौके 16, तो ये सारे क्या हो गए, लीप वर्ष हो गए। उसके अलावा इसी में एक चीज और होता है कि अगर हम लोग 400 से भाग करें किसी ईयर को, कितने से, 400 से, तो 400 से भाग करने के बाद अगर पूरा पूरा कट जाता है तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या है भाई, लीप शताब्दी वर्ष। क्या है, लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है, यहां भी कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, यहां भी कट जाएगा। तो क्या समझ में आया कि 400 के गुणज वाले, 400 के गुणज वाले जितने भी रहेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, लीप शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। ठीक है, साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष कितने दिनों का होगा, 365 दिन का होगा जनरली। और 365 अब यहां पर 4 से पूरी तरीके से भाग नहीं जाएगा। ऐसे वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग ना जाए, 4 चौके 16, 39, 4 अठे 32, 4 नवा 36, 4 नवा 36, एक बच जाएगा सिर्फ, मतलब भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर या फिर साधारण वर्ष। और इसी में भी साधारण शताब्दी वर्ष किसको बोलेंगे, जिसमें 400 से भाग ना जाए, जस्ट उसका उल्टा, है ना। ऐसे वर्ष जिसमें 400 से पूरी पूरी के तरीके से भाग नहीं जाएगा वो क्या कहलाएगा, साधारण शताब्दी वर्ष। तो ये तो हुआ हम लोग का बेसिक नॉलेज क्वेश्चन को बनाने से पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मंथ की बात करें तो जो 12 मंथ होते हैं हम लोग के पास महीना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है ना भाई। तो अब ये इसका हम लोग डे कैसे डिसाइड करते हैं, कितने दिन का होगा, तो ये वाला है देहाती वाला, जितना खड़ा वाला दिख रहा है वो 31 का हो जाएगा। ठीक है ना, खड़ा वाला 31 का। तो खड़ा वाला में इधर से स्टार्ट करेंगे, जनवरी, फरवरी, और जितना गड्ढा वाला है वो 30 का, 1 फरवरी को छोड़ के, है ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर वापस आएंगे तो अगस्त, इसलिए जुलाई और अगस्त, है ना, जुलाई और अगस्त दोनों जो है 31 दिन का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सारे 30 कौन कौन, ये 31 दिन हो गया, ठीक, यहाँ 31 दिन, फिर अप्रैल आ गया तो 30 दिन हो गया, ठीक है, मई भी 31 दिन का हो गया, ये 30 दिन का हो गया, सेम वैसे ही सितंबर जो है 30 दिन का, अक्टूबर 31 दिन होगा, फिर 30 दिन का, और वापस दिसंबर जो है 31 दिन का, यही होगा। अब फरवरी में क्या रहता है, या तो 28 रहेगा या फिर 29 दिन का। अगर साधारण वर्ष है
तो 28 दिन का रहेगा, और लीप वर्ष है तो 29 दिन का। क्लियर है इतना? अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, विषम दिन ज्ञात करना। ठीक है, तो विषम दिन कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग दो चीज जानते हैं, भाजक, भाज्य और भागफल। ठीक है, जानते हैं, और शेषफल। तो किसी भी डे को 7 से भाग कर देंगे तो जो शेषफल आएगा ना, वही हम लोग का डिसाइड करेगा क्या है वो विषम दिन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जनवरी की बात करें हम, 31 को 7 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा? 7 चौके 28, 3 बचा शेष बचा। ये जो 3 शेषफल बचा, यही कहलाएगा क्या उसका विषम दिन। विषम दिन क्लियर है? कैसे निकालेंगे? जो शेषफल आएगा वही कहलाएगा हम लोग का क्या विषम दिन। ठीक है, अब हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं, 7 दिन की बात करेंगे तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? संडे से। तो संडे के लिए विषम दिन होता है 0, फिर 1 2 3 4 5 6। इसको हम लोग को ध्यान रख लेना है। संडे से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 6, कहां तक? शनिवार। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करें। अब हम लोग किसी भी ईयर में ये चेक करें कि लीप वर्ष कितना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे? तो फिर से वही करेंगे क्या कि भाग देंगे उसको। अब इस बार भाग देने के बाद जो भागफल आएगा ना, उसको हम लोग कहेंगे कि लीप वर्ष है। जैसे टोटल हम लोग एग्जाम्पल की बात करें कि 47 वर्ष, 47 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे? अगर फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे? 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 4 एकम 4 कट गया, 7 उतरा, फिर 4 एकम 4, 3 बचा शेष। तो इस बार शेष को कुछ नहीं करना है, भागफल जो आएगा ना वही हम लोग का हो जाएगा लीप वर्ष। तो 47 में क्या हो गए? टोटल 11 लीप वर्ष हो गए। तो 47 में से 11 घटा देंगे, कितना बचेगा? 36 बचेगा कि नहीं? टोटल हमारे पास 47 वर्ष था, उसमें से लीप कितना? 11 हो गया, तो माइनस कर देंगे तो 36 जो आएगा वो पाया जाएगा साधारण वर्ष। तो किसी भी ईयर में हम लोग साधारण वर्ष और लीप वर्ष निकाल सकते हैं। 4 से भाग कर देंगे, जो जितने बार भाग जाएगा वो हो जाएगा लीप वर्ष, उसको घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा वो साधारण वर्ष। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं वर्षों में विषम दिन ज्ञात। अब वर्ष निकाल लिए, कितना लीप वर्ष हो जाएगा और इतना साधारण वर्ष हो जाएगा। अब उनमें भी विषम दिन ज्ञात करना, कैसे निकालेंगे? तो विषम दिन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। जैसे अभी 47 वर्ष का हम लोग एग्जाम्पल लिए, 47 वर्ष का एग्जाम्पल लिए थे ना, भाग किए थे अपन। ये 47 वर्ष का लिए भाग, इसमें क्या बचा था? 11 वर्ष लीप वर्ष था और 36 साधारण वर्ष था। उसी को लेके चलते हैं उदाहरण को। तो क्या आ जाएगा? 11 टोटल लीप वर्ष हो गया और 36 हम लोग का साधारण वर्ष हो गया। अब इसको क्या कर देंगे? तो किसी भी वर्ष को हम लोग भाग करके डिसाइड कर सकते हैं कि कितना उसमें विषम दिन होगा। एक साधारण वर्ष में ना हमेशा एक विषम दिन होता है, कोई भी एक साधारण वर्ष में, और एक लीप वर्ष में 2 विषम। ठीक है, तो जैसे 100 वर्ष में हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 विषम। तो वैसे ही यहां पर ये हम लोग को थोड़ा सा टेबल याद रख लेना है। ठीक है, कि 100 वर्ष में 5 विषम दिन होंगे, 200 वर्ष में 3 विषम दिन होंगे, 300 वर्ष में 1 विषम दिन, और 400 वर्ष रहेगा तो उसमें 0 विषम दिन। ठीक है, तो 400 के जितने भी मल्टीपल वाले होंगे ना, वो सभी में विषम दिन कितने रहेंगे? 0। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। एग्जाम्पल कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया था? देखिए क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को
कौन सा दिन था, ये पूछ रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि 1947 को ना दो सेक्शन में डिवाइड किए। ठीक है, क्या किए, 1946 वर्ष होगा और ये जो अगस्त तक का महीना है वहां तक, ऐसा ही होगा। ठीक है, अब 1946 जो वर्ष है उसको फिर से हम लोग तोड़ेंगे वैसा ही, कैसा, 1900 तोड़ेंगे। 1900 क्यों तोड़ रहे हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको उसको शताब्दी वर्ष ले आना है डायरेक्ट, क्योंकि शताब्दी वर्ष में जो विषम दिन होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं, नहीं ना, हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो 1900 आया। अब 1900 को फिर से डिवाइड किए क्या, 1600 और 300। ठीक है, तो 1900 में ये 1600, तो 1600 में कितने विषम दिन होंगे भाई, 0। ठीक, 300 में विषम दिन की संख्या 1, अभी हम लोग देखे। ठीक है, अब इस 46 जो वर्ष बचा उसको हम लोग क्या किए, कन्वर्ट किए। इस 40 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे, तो कैसे निकाले, 46 को हम लोग क्या कर दिए, 4 से भाग कर दिए। तो 4 से भाग किए तो कितने बार, 11 बार, 11 चौक 44। तो क्या बताए थे कि जितने बार भाग जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। तो 11 क्या हो जाएंगे उसमें, लीप वर्ष। और 11 जब लीप वर्ष हो गए तो 46 में से 11 को घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा वो हम लोग का हो जाएगा क्या, साधारण वर्ष हो जाएगा ना, वही क्या हो जाएगा हम लोग का साधारण वर्ष। ठीक है, और किसी भी लीप वर्ष में दो विषम दिन होते हैं और कोई भी साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, ये हम लोग को याद रखना है। कोई भी जब लीप ईयर आएगा तो उसमें विषम दिन कितने, 2। कैसे, उसका भी प्रूफ देते हैं अपन। ठीक है, जैसे लीप ईयर में टोटल दिन कितने होंगे, 366, यही ना होंगे। 366 को अगर हम लोग 7 से भाग किए, 7 बचे 35, क्या बचा, 6 में से 5 गए 1, 7 दूना 14, शेष कितना बचा, 2। तो कितने विषम दिन हुए। ठीक है, तो किसी भी लीप वर्ष में टोटल कितने विषम दिन, 2 विषम। साधारण जो वर्ष होगा 365 का, तो उसको 7 से भाग करेंगे तो 7 बचे 35, 1 15, 7 दूना 14, 1 आया। तो कितने विषम दिन हो गए भाई, तो ये हमको याद रखना है। साधारण वर्ष में 1 विषम दिन और लीप वर्ष में 2। क्लियर है यहां तक। अब क्या कह रहा है वही चीज। ठीक है, यहां तक हम लोग को क्लियर है। हाँ, तो ये 1600 का विषम दिन निकाल लिया हम लोग, 0 हो गया। 300 के लिए विषम दिन 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 35 गुने 1, टोटल कितने हुए, 35। तो 35 को 7 से भाग कर दो, कितना आ गया, 7 बचे 35, 1 बचा। तो विषम दिन कितने हुए, 1। कितने विषम दिन, 1। ठीक है, यहाँ 11 दूना 22, 22 को भी 7 से भाग कर देते हैं तो 7 तरीक 21, विषम दिन कितना, 1। यही होगा ना, 11 दूना 22 बटे में 7, यानी कि विषम दिन कितने, 1। ठीक है, तो टोटल विषम दिन। अब यहां पर अभी हम लोग जैसे विषम दिन निकाल रहे थे वैसे निकाल लेना है। 31 का विषम दिन कितना हो जाएगा, 31 वाले मंथ के लिए 3, 28 के लिए 0, 3 2 3 2 3 1, 15 के लिए 1। अब वही हम बात कर रहे थे कि डायरेक्ट या तो हम लोग पूरे विषम दिन को जोड़ ले, पूरे को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 3 4 2 6 3 9 9 2 11 11 3 14 14 3 17 17 2 19 और 1 20, 20 होगा। तो टोटल विषम दिन कितने हो गए, 20 बटे में 7, ये हो गया 7 दूना 14 और बचा क्या, शेष 7 बचेगा ना, 7 से भाग किए, 7 दूना 14, 6 बचा। तो 6 कोड किसका है, सैटरडे का। ठीक है,
तो सैटरडे क्या हो जाएगा इसका। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग आ जाते हैं, क्या कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। इस केस में क्या करेंगे, 1949 और 26 दिन, ठीक है। तो 1949 को फिर से हम लोग क्या कर लेंगे, 1900 को 1600 और 300। तो 1600 वाले में विषम दिन हो जाएगा कितना, 0, और 300 वाले में विषम दिन हो जाएगा 1। अब 37 आया, कैसे आया, 49 वर्ष। इस 49 वर्ष को क्या किए, पहले 4 से भाग किए, ठीक है ना। 49 को 4 से भाग किए तो कितना, 12 चौक 48, यही होगा ना। तो 12 लीप वर्ष हो गए, कितने हो गए, 12 लीप वर्ष, ठीक है। और जो माइनस कर दिए 49 में से कितना, 12 माइनस कर दिए तो 36, तो 36 हो गए हम लोग का क्या, साधारण वर्ष, ठीक है। और एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, अभी देखें, 1, तो 37 गुने 1/7, कितना, 7 × 5 = 35, मतलब विषम दिन कितने हो जाएगा, 2 आएगा ना। विषम दिन कितने, 2। यहां एक लीप वर्ष में 2 ठो, तो 12 दूना 24/7, तो कितना, 7 × 3 = 21 और 3 बचेगा शेष, तो 3 आ जाएगा विषम दिन आएगा। और यहां है हम लोग का 26, ठीक है। तो या तो टोटल को जोड़ लें तो भी काम बन जाएगा, कितना हो जा रहा है, 1 2 3 और 3 6 और 26, टोटल कितने हो गए, 32, ठीक है ना। 32 को 7 से भाग किए तो 7 चौक 28, 4 बचा, ठीक है। तो 4 मतलब थर्सडे, है ना। तो क्या कह रहा है कि जो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार या गुरुवार, ठीक है ना। ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, क्या कहता है, दोनों दे देता है, ठीक है ना। क्या रहेगा, बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम लोग को बनाना है। एक और क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 1941 का दिन कितना है। सबसे पहले तो 1941 और 7 दिसंबर, ठीक। तो क्या करना पड़ेगा, 1941 को 1940, हम्म 1941 को 1940 प्लस कहां से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का 7, यही होगा ना। दिसंबर का सिर्फ 7 दिन। तो पहले तो हम लोग इधर वाला पूरा लिख लेते हैं, पहले कितना कितना दिन आएगा। इसको हम लोग चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, विषम दिन ही लिखे, भाग कर करके डायरेक्ट, मतलब 31 का रहेगा तो 31 में विषम दिन कितने, 3, फरवरी वाले में 0, ठीक, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, जुलाई अगस्त दोनों 3 3, ठीक है, प्लस सितंबर 2 प्लस अक्टूबर 2 3 प्लस नवंबर 2 और दिसंबर का कितना है, 7। तो 7 को 7 से भाग कर देंगे तो 0।
कैसे 31 का ना होगा? ठीक है, ये हो गया उधर का। इधर वाला कहानी हम लोग का बन गया। इसको चाहे तो टोटल यहीं पर जोड़ लें, तो टोटल जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ने से अच्छा कि काट लें हम लोग, ज्यादा अच्छा है। 7 7 करके 7 7 हो रहा है तो काटते चलें। ठीक है, जैसे 3 2 5 2 7, ठीक है ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 2 5 और 2 7, फिर 3 3 6 या 3 2 5, ठीक है, नहीं होगा, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, है ना। टोटल जोड़ ही लेते हैं। टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3 3 6 2 8 3 11 2 13 13 3 16 16 3 19 19 और 2 21 21 और 5 26 26 बटे में 7, तो 7 3 के 21 और 5 विषम दिन बचेगा इधर। ठीक, अब इधर आता है 1940, तो 1940 को फिर से वैसे ही 1900 प्लस में 40 लिखेंगे। 1900 को फिर क्या लिख लेंगे भाई? 1600 और 300, तो 1600 में विषम दिन की संख्या 0। 1600 में कितने विषम दिन? 0 होंगे ना, 0। 300 में 1, फिर 40, तो 40 को फिर हम लोग को 2 भागों में बांटना पड़ेगा, एक लीप और एक साधारण। तो 4 से भाग कर देंगे, 40 को भाग किए तो 4 10 में 40 हो गया, 10 होगा लीप वर्ष ना। अच्छा ठीक, अभी तो बोले कि 10 लीप वर्ष हो गए। ठीक, तो 10 लीप हुए तो कितने हो गए साधारण? साधारण जो है 30 वर्ष हो गए। इसमें 1 का गुणा किए बटे में 7, तो 7 चौका 28, मतलब 2 विषम दिन मिल गए हम लोग को। कितने? 2 विषम दिन इसमें मिले, और 7 गुने 2 10 गुने 2 बटे में 7, क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 तो होंगे, तो 20 बटा 7, 7 गुना 14 और 6 20, 6 आएगा ना। 6 विषम दिन हो गए। तो टोटल विषम दिन कितने हो गए? 3 और 6 9 और कितना? 26, 9 और 5 ना, 14 हो गए ना। 9 और 5 बचे थे वहां से, यहां वाला टोटल 26 था ना मेरे ख्याल से। कितना आया था? अच्छा नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लेते हैं। 1 2 3, 3 और 6 9, 9 3 12, 3 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 5 30, 30 और 5 35। ठीक है, 35 बटे में 7, तो 7 चौके 28, कितना बचेगा? नहीं, 7 बचे 35, पूरा कट जाएगा तो 0। अब 0 मतलब हम लोग जो जानते हैं क्या? संडे। तो क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का? संडे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? संडे। क्लियर है? रविवार जो है हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 15 अगस्त 2021 को का दिन या कौन सा दिन था। ठीक, तो पहले तो 2021 15 अगस्त तक, तो 2020 प्लस उतना रहेगा सीधा सीधा, है ना। तो 2021 को हम लोग लिख लेंगे क्या? 2020 प्लस में इधर वही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त का 15। ठीक, क्लियर है? इधर 2020 को हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे किसमें? 2000 और 20 में। तो 2000 में विषम दिन कितने? सीधा सीधा 0 हो गए। ठीक, और 20, तो 20 में पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? लीप वर्ष। ठीक, तो कितने लीप वर्ष? 5, है ना। तो 20 में 5 जो है क्या हो जाएगा?
लीप वर्ष और 15 जो है साधारण वर्ष। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि एक साधारण वर्ष में एक विषम, तो 15 गुने 1/7, तो 7 दूना 14, एक मतलब इसमें कितना विषम दिन, एक विषम दिन आएगा कि नहीं। ठीक है, यहाँ 5, तो 5 गुने 2/7, तो 10/7 यानी कि 3 विषम दिन हो गए। शेष कितना बचा, 3, तो 3 विषम दिन। अब इधर से विषम दिन आते हैं। ठीक है, तो इधर का विषम दिन क्या हो जाएगा, जनवरी का भी देखें हम लोग 3, फरवरी का 0, फिर 3, फिर 2, 3, फिर जून है ना 2, जुलाई का 3 और अगस्त का 15, तो 7 दूना 14, 1 15 मतलब 1। ठीक है, टोटल को जोड़ देते हैं, 1 3 4 2 6 3 9 2 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20 और 1 21 और 1 0, 21 आया टोटल। ठीक है ना, टोटल कितने विषम दिन हो गए, 21/7, यानी कि 7 3 के 21, चला गया तो 0, पूरा पूरा कट गया तो 0 आया। 0 मतलब क्या, संडे, यही ना होगा। 0 मतलब संडे, 1 मंडे, फिर 2 में ट्यूसडे, 3 में वेडनेसडे, 4 में थर्सडे, 5 में फ्राइडे, 6 में सैटरडे। तो क्या आ जाएगा आंसर, रविवार इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, हाँ, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 9 मार्च 2002 का दिन। ठीक, तो 2002 को पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्च तक जाना है, तो 2001 ही करेंगे ना, 2001 प्लस में मार्च वाला, ऐसे करेंगे। तो 2001 और प्लस में जनवरी, फरवरी और मार्च, मार्च में भी सिर्फ 9 मार्च। ठीक, अब 2001 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2000 और 1 में तोड़ सकते हैं, और क्या नहीं कर सकते, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 और इधर आ गया 1 वर्ष, तो 2000 में जो हम लोग का हुआ विषम दिन, वो विषम दिन क्या हो गया भाई, 0 हो गया। ठीक, अब इस 1 वर्ष में एक साधारण वर्ष हुआ है, और एक साधारण वर्ष में कितना, 1 और बटे में 7। ठीक, तो भाग जाएगा, 0 भाग जाएगा, लेकिन शेष कितना बचेगा, 1 एकम 1 है, तो 0 बार भाग किए, 1 को हम लोग भाग किए 7 को, तो 0 बार भाग किए तो 0 हो गया, रिमाइंडर कितना आया, 1। तो विषम दिन कितने हो गए, 1, टोटल विषम दिन कितने, 1। अब जनवरी का विषम दिन 3, फरवरी का विषम दिन 2 कि 0, 0, फरवरी का 0, और मार्च में कितना है 9, 7 से भाग कर देंगे तो 2, तो 2 विषम दिन यहाँ, तो 3 2 5 1 6, टोटल कितने विषम दिन हुए, 6 विषम दिन। तो 6 विषम दिन मतलब क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, क्या वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे और संडे, तो 6 मतलब कि सैटरडे, ये आएगा। ठीक है ना, शनिवार, शनिवार या सैटरडे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम लोग बन जाएगा, पूरा बन जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत, बन जाएगा।